पवन सिंह को चुनाव बीजेपी ने लड़वाया था, आप भी मानते हैं ये बात? आरके सिंह का ही बयान है। नहीं नहीं, बीजेपी ने लड़वाया नहीं लड़वाया, मुझे लगता है कि शाहाबाद की हर जनता इस बात को जानती है कि कहां और कैसे चूक हुआ। कि शाहाबाद की तरफ अगर आप जाएं और बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक की मैं बात कर रहा हूं, सब लोग जानते हैं कि शाहाबाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसका नुकसान हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को तो हुआ ही, साथ में बीजेपी को भी हुआ, जेडीयू को भी हुआ, एनडीए को भी हुआ। कुछ लोगों ने समझा था कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति को खत्म कर देंगे 2024 में, लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग राख से भी उठ खड़े होने वाले जीव है, क्योंकि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। जो हम लोगों ने 400 का नारा दिया और जो चीजें बिहार के अंदर हुई, तो हम यहाँ तो 40 की 40 सीट दे सकते थे नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन जिन लोगों ने भी साजिश किया तो उसकी वजह से 10 सीट का नुकसान एनडीए को हुआ। कि जिसके दिमाग में जो चीजें हैं वो चीजें बरबस निकल आती हैं। तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा, जो तेजस्वी जी के माता पिता का जो कार्यकाल रहा, उस दुर्गति को कोई नहीं जानता है, ऐसा बात तो नहीं है। हर जो बच्चे उस वक्त के नहीं थे, मतलब जिनकी पैदाइश भी 2005 के बाद है, वो लोग भी जानते हैं कि उनके माता पिता ने बिहार की क्या दुर्गति कर रखी थी। एक समय साला का राज था, कहिए सुभाष यादव और साधु यादव और दूसरे लोग थे, और अभी जो भाई बहन का जो योजना चल रहा है पार्टी के अंदर, तो इस पर अब अलग से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय ना आना चाहते हो, उस पार्टी की दुर्गति और उस गठबंधन की क्या दुर्गति होगी। आरा के पूर्व सांसद हैं आरके सिंह, इन दिनों उनका बयान जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। आरके सिंह जी का एक बयान आया है कि पवन सिंह को जो काराकाट से चुनाव बीजेपी लड़वाई है, बीजेपी सपोर्ट आर्थिक रूप से की है। देखिए, इसमें ऋषि जी, इसमें नया कुछ नहीं है। शाहाबाद और बिहार के सभी लोग इस बात को जानते हैं, और शाहाबाद के मुझे लगता है कि इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि शाहाबाद की तरफ अगर आप जाएं और बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक की मैं बात कर रहा हूं, सब लोग जानते हैं कि शाहाबाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसका नुकसान हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को तो हुआ ही, साथ में बीजेपी को भी हुआ, जेडीयू को भी हुआ, एनडीए को भी हुआ, या कहिए कि कुल एनडीए को ही हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें अलग से मैं कुछ कहूं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। बताया जा रहा है कि आरके सिंह हार गए चुनाव, इसी कारण प्रभाव पवन सिंह का वहां भी पड़ा, काराकाट में भी पड़ा, आप लोग को भी नुकसान हुआ है, इसी कारण वो इस तरह का बयान दे रहे हैं क्या? देखिए, एनडीए को नुकसान हुआ शाहाबाद में, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, आरके सिंह को, और भी कई सारे लोग जो बक्सर में भी या फिर सासाराम में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे इस तरह की चीजें हुई, उसका नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत बात पहले भी हो चुकी है, और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई सभी को पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसलिए अलग से मैं इस पर कोई बात कहूं, इसका अब कोई मतलब नहीं है। पवन सिंह को चुनाव बीजेपी ने लड़वाया था, आप भी मानते हैं ये बात? आरके सिंह का ही बयान है। नहीं नहीं, बीजेपी ने लड़वाया नहीं लड़वाया, मुझे लगता है कि शाहाबाद की हर जनता इस बात को जानती है कि कहां और कैसे चूक हुआ। मुझे अलग से इसमें किसी का नाम जोड़ने की बात हो, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि शाहाबाद में एक साजिश के तहत माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने की कोशिश। आप मानते हैं कि साजिश? हाँ बिल्कुल, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ साजिश हुई, और उस साजिश का भी नुकसान ये हुआ कि न सिर्फ हमारे नेता हारे, बल्कि उसका नुकसान कुछ लोगों ने समझा था कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति को खत्म कर देंगे 2024 में, लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग राख से भी उठ खड़े होने वाले जीव है, क्योंकि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने 2वीं वर्षगांठ मना रहा है, और बहुत मजबूती से हम अभी एनडीए का जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, और उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और अब हमारे पास जो एजेंडा है वो ये कि 2025 में 225 सीट एनडीए कैसे जीते, उसके लिए हमारे नेता ने जो निर्देशित किया है उसके अनुसार हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब बीती बातों पर आरके सिंह क्या बोल रहे हैं, ये आरके सिंह ज्यादा बेहतर बताएंगे, और आरके सिंह ने तो भाई बहुत बातें बहुत खुल करके बोली हैं, तो ये बात का क्या उनका संदर्भ है, किस संदर्भ में वो कहना चाहते हैं,
किसके बारे में उनको इशारा, ये बात आरके सिंह बताएंगे। इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से लोकसभा में आप लोग के साथ छल हुआ, उस तरह से अगर विधानसभा में लग रहा है कि इस तरह से अगर जाल बिछाई जाएगी तो फिर क्या करेगा आप लोग? नहीं नहीं, ये बातें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास पर एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक हुई और उसमें ये बातें बहुत स्पष्ट हो गई थी कि जो चीजें हुई या जिन लोगों ने भी किया है, इसका नुकसान एनडीए को हुआ है और एनडीए का मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हुआ है। जो हम लोगों ने 400 का नारा दिया और जो चीजें बिहार के अंदर हुई, तो हम यहाँ तो 40 की 40 सीट दे सकते थे नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन जिन लोगों ने भी साजिश किया तो उसकी वजह से 10 सीट का नुकसान एनडीए को हुआ। और अब ये बात बहुत स्पष्ट जब हो गया तो उसी बैठक में तय हो गया था मुख्यमंत्री जी के यहाँ ही कि हम लोग नीचे से ऊपर तक हर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक में कैसे समन्वय स्थापित हो आपस में, उसको लेकर के काम करना है। और एनडीए ने इसीलिए अब तक मुझे लगता है कि 31 जिलों में एनडीए का जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है। और उसमें बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो या हम या रालोमो हो, सभी के कार्यकर्ता बहुत शानदार तरीके से उसमें जा रहे हैं। और संगठन को समझिए कि एक तरह से बिल्कुल फूलों का एक कहिए, गुच्छा कहिए, हार कहिए, और उसमें हर तरह के फूल हैं। ऐसा नहीं है जैसे आप महागठबंधन की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस कुछ कह रही है, उसमें वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी कुछ और कह रहे हैं, और मुकेश सहनी और बीजेपी कांग्रेस के बीच में या मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच में संवाद भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आप वहां पर देखेंगे कि वो चीजें हो रही है। लेकिन जिस वक्त तेजस्वी यादव पूरे बिहार में अकेले घूम रहे हैं, उस वक्त एनडीए के 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई, उससे अब एनडीए अपने को बाहर निकाल करके एक नए फलक पे एनडीए को ले जाना है, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज प्रगति यात्रा का समापन है पूरे बिहार में। आज 38वां जिला उनका पटना है और पूरे बिहार में उन्होंने जो कुछ भी प्रगति को लेकर के एक रखा, एक रूपरेखा रखी, उसको हर बार उन्होंने कैबिनेट में पास किया कि हम सिर्फ कहते नहीं है, करते भी हैं। आज मेडिकल कॉलेज की बात हो या दूसरी चीजें हो, वो सब कुछ तो मुझे लगता है कि एक तरफ हम लोग संगठन पे भी काम कर रहे हैं, एक तरफ हम डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, बिहार को कनेक्ट कर रहे हैं संगठन और डेवलपमेंट के जरिए। तो मुझे कहीं कोई आशंका नहीं है कि 24 में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियों पर हम नहीं काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और इसलिए अगर आरके सिंह अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके लिए आरके सिंह से पूछा जाना चाहिए। हमारी पार्टी का स्पष्ट है कि कोई ऐसी नई बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है बिहार का हर आदमी जानता है, हर कार्यकर्ता जानता है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ता से केंद्रीय नेतृत्व तक लोग जानते हैं। इसलिए अलग से हम कोई कुछ बात कहें, इसका कोई मतलब अब नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव को लेकर के आप कह रहे थे कि अकेले घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर भी कह दिया कि उनकी प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा। आप तो प्रगति यात्रा समाप्त बता रहे कि समाप्ति की ओर है, लेकिन क्या लगता है प्रगति यात्रा नहीं, वो दुर्गति यात्रा थी? देखिए ऋषि जी, मैं एक बहुत छोटी बात में कहूंगा कि जिसके दिमाग में जो चीजें हैं वो चीजें बरबस निकल आती हैं। तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा, जो तेजस्वी जी के माता पिता का जो कार्यकाल रहा, उस दुर्गति को कोई नहीं जानता है, ऐसा बात तो नहीं है। हर जो बच्चे उस वक्त के नहीं थे, मतलब जिनकी पैदाइश भी 2005 के बाद है, वो लोग भी जानते हैं कि उनके माता पिता ने बिहार की क्या दुर्गति कर रखी थी। आज हम जब बात करते हैं कि कैमूर जिला में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई परसों, और मुझे पक्का यकीन है कि 2-3 दिन के अंदर जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें को लेकर के बातें आ जाएंगी कि भाई उसके लिए इतना बजट या इसको सैंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से पूरे बिहार के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, और रिंग रोड की बात, एक्सप्रेसवे की बात, हर जगह पे जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहां पे जो वहां का रिक्वायरमेंट है उसके डेवलपमेंट को लेकर के। अब बिहार के अंदर ऋषि जी बिजली, सड़क, पानी पर कोई बात नहीं होती है, अब बात बिहार के एस्पिरेशन पर होती है। बिहार के युवा बिहार में कैसे रहें, इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए हर जिले में, उस पर बात हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जनता जंक्शन के माध्यम से मैं आपको बहुत आश्वस्त करूं कि जब 3 तारीख को बजट पढ़ा जाएगा तो आप देख लीजिएगा बिहार का बजट कम से कम 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा पिछली बार की तुलना में। पिछली बार 2,78,000 करोड़ था, इस बार 3,20,000 करोड़ से 3,30,000 करोड़ के आसपास आपको बिहार का बजट दिखेगा। एक साल में 50,000 करोड़ का बजट बिहार का बढ़ेगा, ये पिछले कई सालों में पहली बार
आपको मैं बता रहा हूँ, कभी बिहार का बजट 50,000 करोड़ पर था, आज हम 3 लाख करोड़ पर आ गए हैं और हम 3.5 लाख करोड़ तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको अगर दुर्गति तेजस्वी जी मानते हैं तो इसलिए कि उनको नौकरी के नाम पे जमीन वसूलने नहीं मिल रहा है, उनको ट्रांसफर करने पर वसूली करने नहीं मिल रहा है। एक समय साला का राज था, कहिए सुभाष यादव और साधु यादव और दूसरे लोग थे, और अभी जो भाई बहन का जो योजना चल रहा है पार्टी के अंदर, तो इस पर अब अलग से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय ना आना चाहते हो, उस पार्टी की दुर्गति और उस गठबंधन की क्या दुर्गति होगी सभी को पता है। चलिए, जिस पार्टी में जो है प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय नहीं आता हो, उस पार्टी का प्रगति और दुर्गति पर ही क्या बात करें। आपको बता दें कि आरके सिंह को लेकर के जिस तरह से बयान आरके सिंह का सामने आ रहा है कि पवन सिंह को जो है बीजेपी द्वारा लड़ाया गया, पवन सिंह को बीजेपी ने पैसा दिया लड़ने के लिए, जिस कारण बीजेपी के साथ साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से चुनाव लड़े थे, एनडीए प्रत्याशी थे, और एनडीए प्रत्याशी वाली सीट पर जो है पवन सिंह आकर के निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जिस कारण जो है उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ता है। तो हमारे तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ राहुल जी थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।